नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिवशक्ति स्टडी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करेंगे। यह क्लास 9 यूपी बोर्ड के क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके अलावा आपके नीचे की क्लासेस के लिए भी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में हम आपसे पूरी की पूरी जानकारी सरल शब्दों में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ही हम इसे दोनों लैंग्वेजेस मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि वह सभी जीवधारी जो होते हैं हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं जो जीवन धारण करते हैं यानी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑन द अर्थ नीड्स एनर्जी एंड फॉर दिस एनर्जी दे नीड फूड। मतलब जितने भी आपके जीवधारी हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें कार्य करना है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से यानी खाने से मिलती है। तो भोजन बनाने या खाना बनाने के दो प्रकार के तरीके हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी मतलब अपना भोजन अपने पोषण के लिए न्यूट्रिशन के लिए जो उनको चाहिए होता है वो उसका इंतजाम खुद से कर लेते हैं। एक होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, परपोषी। तो वो सभी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या ऑर्गेनिज्म्स मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हिंदी में इसे स्वपोषी करते हैं, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। लगभग सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उनका जो खाना बनाने की या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण तथा अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज हम आपसे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पेड़ पौधों के बारे में। कोई भी पेड़ हो या पौधा हो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको उसका रसोई घर कहा जाता है। द लीव्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। कौन सी? द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। मतलब जो हरी पत्तियां होती हैं पौधों में वो उन्हें हम क्या करते हैं? उनका भोजन का रसोई घर या भोजन निर्माण की कार्यशाला कहते हैं। ऐसा क्यों? हरे पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं वो भी हम जान लेते हैं। इसमें हरित लवक या पर्णहरित कह लीजिए या हरित लवक कह लीजिए। पर्णहरित या हरित लवक यह दोनों एक ही चीज का नाम है। पर्णहरित या हरित लवक एक ही चीज का नाम है। इसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहा जाता है। ये एक एलिमेंट है जो कहाँ आपको पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए उनका कलर ग्रीन होता है यानी हरा होता है। जैसे जैसे पत्तियों से क्लोरोफिल खत्म होता जाता है उनका रंग पीला पड़ता जाता है और जब एकदम खत्म हो जाता है तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। ठीक। और इसके अलावा पत्ती में जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं, रोए के पास छेद होता छिद्र होता है जिससे पसीना बाहर निकलता है ना। तो उसी तरह से इनमें भी जो पत्तियां होती हैं उनमें रोम छिद्र छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। कहाँ? नीचे की तरफ। इंग्लिश में उसे पोर्स कहते हैं। वो पोर्स होते क्या हैं? उनको स्टोमेटा कहा जाता है। उनका भी यूज है, उनका यूज अभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप जान लीजिए उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं पत्तियों में उसे स्टोमेटा कहा जाता है और स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स बने होते हैं। मतलब उसकी सुरक्षा के लिए उस पर एक चादर पतली सुरक्षक दीवार बनी होती है और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं
ये क्या करती हैं, यही स्टोमेटा का जो छिद्र है, स्टोमेटा जो है वो कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसकी टाइमिंग यही डिसाइड करते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पत्तियों में स्थित पर्णहरित या पर्णहरित या उसे हम कह लेते हैं क्या, हरित लवक नामक पदार्थ की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं, कैसे किसको ऑब्जर्व किया जाता है, ये देखिए। हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है, ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब इकट्ठा कर लेता है। और जो आपकी स्टोमेटा नामक जो छेद अभी हमने बताया था, जो रोए होते हैं, स्टोमेटा नामक रोम छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित कर लेते हैं। क्या क्या मिला, पर्णहरित या क्लोरोफिल या हरित लवक, ये क्या करता है, ये सूर्य को प्रकाश को पत्तियों में पहुंचा देता है। और जो रोम छिद्र या स्टोमेटा जो होता है, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देता है। और जो रूट होती है यानी जड़, वो क्या करती है, मृदा से क्या पहुंचाती है, आपका मृदा से जल और भी और सारे पोषक तत्व जो है वो जमीन से ऊपर रूट होती है, रूट यानी जड़, मृदा से जल संचित करके, मतलब जल खींच के वहां से ऑब्जर्व करके और कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पहुंचा देती है। और ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का की क्रिया कराती हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती हैं। ग्लूकोज क्या होता है, इसे आप शुगर भी कहते हैं। ये ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ दिया जाता है हमारे श्वसन के लिए, और ग्लूकोज जो बनता है उसे मंड या स्टार्च के रूप में एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, मंड या स्टार्च के रूप में आपका एकत्र कर लिया जाएगा। और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, it makes glucose and oxygen gas. Oxygen gas is released in the atmosphere. Oxygen gas को वातावरण में छोड़ देते हैं, किस लिए, हमारे श्वसन करने के लिए। यह इसका रासायनिक सूत्र है 6CO2 plus 6H2O. In the presence of sunlight and chlorophyll, it makes ग्लूकोज का फार्मूला याद कर लीजिए, C6H12O6 और प्लस 6O2, मतलब ऑक्सीजन गैस निकलती है। आइए अब यही बात हम आपको अंग्रेजी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, all the plants all the plants with the help of carbon dioxide and water make their foods in the form of glucose. It is a basic form of sugar, and oxygen gas is made. The oxygen gas is released in the atmosphere for the breathing of all living beings, and glucose is stored in the form of starch. This whole process is called photosynthesis. The chemical composition or the chemical representation of this photosynthesis is carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll makes glucose and oxygen. Oxygen is released in the atmosphere and the glucose is stored in the form of starch in the roots. 6CO2 plus 6H2O, sunlight and chlorophyll, it makes C6H12O6, which is glucose. We have to remember the formula of glucose. It is C6H12O6. This is the basic form of sugar plus 6O2. Oxygen gas which is released in the atmosphere for breathing.
अगर आपको हमारी बात समझ में आई हो और हमारा वीडियो, हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और उसे लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए और जिससे वो भी अच्छे इसी तरह के ज्ञानवर्धक कंटेंट्स को प्राप्त कर सकें और इस ज्ञान का आनंद ले सकें। हमारा जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। धन्यवाद।